हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पे आपके लिए पोइट्री टर्म्स जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं वो सारे लाए हैं। सिंपल शॉर्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स। एल्यूजन क्या होता है? तो इसके बीच में एक रेफरेंस होता है जिसके बीच में एक प्लेस, पर्सन, थिंग, इवेंट, आइडिया इन हिस्ट्री लिटरेरी यूज टू सजेस्ट एन इमोशन और आइडिया। Example, an allusion to the Garden of Eden might suggest a notion of paradise or a time of purity and innocence. उसके बाद में एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एपोस्ट्रोफी होता है जिसमें विच द पोइम्स स्पीकर एड्रेस समवंस एब्सेंट और डेड, मतलब कि किसी ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करता है जो कि मर चुका है या जो कि नहीं है। ठीक है। एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस रिपीटेशन होता है वोवल साउंड्स का। बैलेड क्या होता है? एक नरेटिव पोइम होती है जो कि सॉन्ग लाइक ए स्टिंजा फॉर्म। कॉन्सोनेंस क्या होता है? द रिपीटेशन एट क्लोज इंटरवल्स कॉन्सोनेंट साउंड्स फाउंड विद इन और एट द एंड ऑफ वर्ड्स। कपलेट क्या होता है? 2 लाइन्स का स्टिंजा होता है विच में और में नोट राइम। एंड राइम क्या होता है? लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर राइमिंग होती है। आई राइम क्या होता है? जिसमें लास्ट वाले वर्ड के अंदर या बीच वाले वर्ड के अंदर बफ, कफ, ब्रो, ब्लो इस तरह से होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा है वो देख लीजिए। फ्री वर्स क्या होता है? पोइट्री दैट नॉट इन ए फिक्स्ड फॉर्म। इमेजरी क्या होता है? द यूज़ ऑफ इमेजेस, मेन यही होता है। ठीक है। लिरिक क्या होता है? लिरिक का मतलब होता है ए शॉर्ट पोइम दैट एक्सप्रेस द पर्सनल इमोशन एंड थॉट्स ऑफ ए पर्सन नरेटर एंड इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स म्यूजिकल क्वालिटीज़। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, 2 चीज़ों के बीच का कंपैरिजन होता है जिसमें एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं होता। सिमिल के अंदर क्या होता है? एज और लाइक वर्ड का यूज़ होता है। मेटाफर के अंदर एज और लाइक का यूज़ नहीं होता, सीधा का सीधा किया जाता है, जैसे ही इज़ ए लॉयन इन द फील्ड। और अगर आप सिमिल करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है? ही इज़ लाइक ए लोयन, वह लोयन की तरह दिखता है, बट इसके अंदर सीधा का सीधा आ जाता है। मीटर क्या होता है? मीटर का मतलब ये होता है कि उनकी जो एक्सेंट है वो कौन से पैटर्न में चल रही है। नरेटिव पोइम क्या होता है? जब एक पोइम दैट टेल्स ए स्टोरी, जब कोई कहानी को बताता है। ओनोमोटोपिया क्या होता है? जिसमें आवाज़ें आती हैं जैसे बज, बो, चू चू। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब कोई भी एक वर्ड को या हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग को ह्यूमन की तरह शो किया जाता है या एनिमल को ह्यूमन की तरह शो किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद में है पोइट्री, लिटरेचर रिटन इन मीटर और वर्स। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लैंग्वेज चूजन फॉर इट्स साउंड एंड सजेस्टिव पावर एंड बाय सच लिटरेरी टेक्निक एज स्ट्रक्चर, मीटर, राइम एंड मेटाफर। पोइट्री के अंदर मीटर होना चाहिए, राइम होना चाहिए और मेटाफर होना चाहिए, तब जाके इनके मिश्रण को या इन सभी के इकट्ठे होने से ही पोइट्री बनती है। प्रोज पोइम के बारे में, रिटन इन ए प्रोज फॉर्मेट। कर्टेन क्या होता है? 4 लाइन का स्टिंजा होता है कर्टेन। राइम क्या होती है? ये मैंने आपको बता दी कि आवाज़ सेम आए तो। ठीक है। सेटिंग क्या होता है? मतलब कि उसके आसपास का जो वातावरण दिखा रहे हैं, इन्वायरमेंट दिखा रहे हैं, वो कैसा है। सिमिली के बारे में मैंने आपको बता दिया, लाइक और एज वर्ड का यूज़ होगा। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन्स की पोइम होती है जिसमें एक रूल ऑफ थीम एंड मीटर होता है। स्टिंजा क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लाइन्स इन ए पोइम स्टिंजा कहलाता है। स्टाइल क्या होता है? उसके लिखने का जो तरीका है जिसके बीच में उसकी जो चॉइसेस हैं वोकैब के थ्रू, इमेजरी के थ्रू, पेस के थ्रू या थीम्स के थ्रू। सिंबल क्या होता है? कोई भी आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। थीम क्या होती है? किसी भी एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर काम करता है, उसको हम थीम कहते हैं। टोन क्या होता है? उसके जो व्यवहार है या उसका कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर उसका क्या एटीट्यूड है, उसको हम टोन कहते हैं। वर्स क्या होता है? वर्स का मतलब ये होता है कि उसके जो स्पेशली पॉइंट किसके ऊपर वो रखना चाहता है या किस तरह से उसे अपना ड्राइव कर रहा है, अपनी बात को सबके सामने रख रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।